नई बातें पिछले 2-3 दिन से आए हो धोनी, बहुत सुन रहा हूं आपके बारे में, बेस्ट विशेष आपको बहुत। तैयार है दोनों टीमें, एक तरफ मेन इन येलो नजर आती है, अपने डगआउट में सारे बैठे हैं ट्राइडेंट की टीम मुरबाड की, दूसरी तरफ ग्राउंड पर चक्रव्यूह रचकर पावर प्ले के पहले ओवर में पावरफुल शुरुआत करने की कोशिश होगी श्रवण टीम की। शुरुआत के 2 ओवर्स मन रिपीट पावर प्ले होंगे। ठाक मशीन में उठ बैठो। द मोस्ट अवेटेड मैच in last 3 days. There we go everyone. Third day, the first inning, first over, Shravan getting ready. On a strike, we have batsman Ganesh, and non-strike end पे है जीतू चौहान. There we go, first ball. पहली बॉल पर क्या पकड़ेंगे? फील्डिंग तो अच्छी हुई है, 2 रन कंप्लीट हुआ है, थ्रो भी बहुत अच्छा है, 2 रन के साथ अच्छी शुरुआत, अच्छे लग रहे हैं बैटर दोनों। गणेश स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइक एंड पे जीतू, श्रवण के साथ शुरुआत की है टीम ने। बहुत अच्छी बॉल, इस दफा लाइन लेंथ दोनों में बदलाव किया, ये बड़ी चैंपियंस खिलाड़ी की निशानी है। श्रवण ने देख लिया कि इसके पहले बॉल जो स्टंप पे थी, लेग स्टंप पे थी, वहां पे बहुत कंफर्टेबल खेलते हुए नजर आए थे बल्लेबाज। उसके बाद इन्होंने क्या किया, तुरंत लाइन और लेंथ को चेंज किया। शानदार सोच। या परिणाम या संपूर्ण स्पर्धेचा आनंद घेऊ करता रॉयल स्पीडचे ओनर सन्माननीय यशजी वेकेंडे यांचा तो शुभागमन झालेला आहे, त्यांचं मी मनापासून स्वागत करतो आणि त्याचबरोबर अरुणजी पानसरे यांचं देखील शुभागमन झालं। स्वागत है सभी मेहमानों का। ये गेम निकल जाएगी, क्या इससे बेहतर फील्डिंग? ये 4 रन चुभेंगे और कैलाश खुश नहीं होंगे, ना ही बॉलर श्रवण। देख रहे हैं फील्डर की तरफ, कोई फील्डर नाम बताएगा कौन थे पॉइंट पे? ऐसा दिखा रहे हैं कि बॉल जो है डायरेक्शन चेंज हो गई, स्वागत थोड़ा सा बाउंस मारने से ये गेम निकल जाएगी, क्या इससे बेहतर फील्डिंग? शायद इससे बेहतर नहीं हो सकता, तैयार नहीं थे, इसीलिए कहते हैं ना थोड़ा झुकते रहे आप, जो आसपास के फील्डर है ना थोड़ा बेंड होते रहे, थोड़ा सा आगे पीछे होते रहे, चलते रहे। बाउंड्री मिली है, पहली बाउंड्री, चौका पहला ट्राइडेंट को। फिर से अच्छा हिट है और फिर से मिलेगी बाउंड्री, बैक टू बैक 2 कंसेक्यूटिव चौके मिलते हुए ट्राइडेंट के लिए। ये पहला ओवर अभी तक काफी अच्छा जाता हुआ, 2 चौके मिल चुके हैं। ठीक है, जो भी कहते हैं वो चालेल फिर से अच्छा हिट है, प्रॉब्लम नहीं। और क्या शायद वो लेंथ, क्या जिस लेंथ पे श्रवण ने वो बॉल से अच्छा हिट है, हालांकि खेली भी रहे बहुत अच्छा है। गणेश है स्ट्राइक पे, अभी तक ज्यादातर गेंदें गणेश ने खेली, ज्यादातर या शायद सब गेंदें गणेश ने खेली, अभी तक सारी गेंदें उन्होंने खेली है। ओवर की 5वीं गेंद, फील्डर है यहां पे, कोई रन नहीं, 5 गेंदों में अभी तक आए हैं 2 बाउंड्रीज और 1 डबल, 10 रन। बहुत कहानियां हैं इन दोनों टीमों के पास, बहुत किस्से हैं इन दोनों टीमों के पास, और कहानियां और किस्से ऐसे हैं जो किसी सुपरहिट स्टोरी से कम नहीं है। अब बात करें शाहपुर की टीम साइंस स्पोर्ट्स की, आनंद जी अधिकारी साहब की टीम, या फिर आप बात करें ट्राइडेंट की मुरबाड की टीम, चैंपियन है दोनों टीमें। लास्ट बॉल, 1 to go। बहुत अच्छा हिट है, फील्डर भाग रहे हैं और बहुत अच्छी फील्डिंग भी। सो पहले ओवर से इन 2 रनों के साथ आए हैं 12 रन। मुरबाड की टीम खुश लग रही है, उनके डगआउट से क्लैप आता हुआ, तालियां आती हुई। 12 रन पहले ओवर से बिना किसी नुकसान के, नो लॉस। कैसी शुरुआतें देखते हैं हमारे पहले ओवर में, जिस तरीके से ट्राइडेंट ने बैटिंग की है। निश्चित आपण नॅचरल डिसिजनच्या अगेन जाऊन अपोनंटच्या विपक्ष जागेला कॅप्टनने डिसिजन घेतला, टॉस जिंकल्यानंतर फर्स्ट बॅटिंगला यावेळेला प्रेफर केलं गेलं आणि माहित आहे की घरच्या मैदानावर सातत्याने विकेट गाजवणारा संघ म्हणून आपण साई स्पोर्ट्स शहापूरकडे पाहतो आणि अशा वेळेला त्यांना टार्गेट चेस करण्यासाठी ते इन्व्हाइट केलं जाईल, ही रणनीती आखली गेली ट्रायडंट मुरबाड या संघाकडून। आणि अगदी त्या पद्धतीने सुरुवातीची जी 2 षटकात मुरबाडीत मर्यादित क्षेत्ररक्षकांची षटकं, इथं आपल्याला 2च प्लेअर आउट ऑफ 38 षटके कुठल्या जरीला पाहायला मिळतील। या पहिल्या 2 षटकांमध्ये जर धावांचा रतीब हा आपल्याला उच्चांक गाठताना पाहायला मिळाला तर येणारे जे काही 4 षटके असतील
इथे मात्र परिपूर्णरित्या दबाव तयार करता येईल तो म्हणजेच ट्रायडंट मुरबाड या संघाला जवाब ड्रीम स्टार्ट आपल्याला पाहायला मिळतो. सर्व प्रेक्षक वर्गांसाठी आज देखील सुवर्ण संधी आहे. लकी ड्रॉचे कुपन घेऊ शकतात आणि शेवटच्या मॅच नंतर ज्यावेळेला लकी ड्रॉ ओपन केला जाईल त्यावेळेला मात्र ज्या प्रेक्षकाची चिठ्ठी येईल त्या प्रेक्षकाला काल आणि परवाच्या प्रमाणेच आज देखील 10,000 रुपयांचा पारितोषिक. हाती मडकेचा हा पहिला चेंडू जिथे खेळाडू मुरबाडचा बाहुबली म्हणून ओळखला जाणारा हा खेळाडू. दूसरे ओवर की शुरुआत और ये पहली गेंद का सामना किया है जीतू ने. हालांकि पहले ओवर में सारी गेंदें थी वो राइट हैंडेड बैटर गणेश ने खेली थी. आदि नजर आते हुए दूसरे ओवर बहुत अच्छा हिट, बहुत ही शानदार वन बाउंस है. आएंगे संपार चेक करते हुए या कितने रन है देखते हैं क्या डिसीजन आता है, क्या चौका है या सिक्सर है. बाउंड्री का इशारा से रन जो है वो फ्लो में आ रहे हैं. सारी गेंदें मुरबाड की टीम काफी अच्छी लग रही है. गणेश नहीं खेली थी. बहुत जल्द ही कुछ इलाज कुछ इन दोनों बल्लेबाजों के लिए सोचना होगा अपने टीम साइंस में. दूसरे ओवर बहुत अच्छा हिट, बहुत ही शानदार प्ले में अभी मुरबाड ड्रैगन की फील्ड में थोड़ी तब्दीली, थोड़ा सा चेंज. आई गेस शमन कुछ बात करते हुए अपने बॉलर से. 16 रन्स, अच्छी बॉल, ये अच्छी बॉल थी और कोई रन नहीं. ये देखिए अच्छी बात है. जैसे ही बाउंड्री गई श्रवण आए, अब कुछ बात की, हालांकि शायद उसके बाद भी सवाल पूछ रहे हैं कि आपको बोला क्या था, आप शायद कुछ अलग कर रहे हैं. अब जेडी इनके पास भाग कर आते हुए, बड़ी टीमें अच्छा करती हैं. ये अपने खिलाड़ियों से आप बात करते हैं, कुछ ना कुछ उनको भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि ठीक है भाई सब अपने साथ है. 3 गेंदें दूसरे ओवर की हुई है, अभी तक का वो 4 रन आए हैं. 1.3 16 रन्स. शायद फंस गए हैं, पहली सफलता, बड़ी विकेट मिलती हुई, खुशियों की पहली खुराक मिलता हुआ ये पहला डोज और बड़ा विकेट. जीतू जैसे खतरनाक बल्लेबाज जिन्होंने 4 रन के साथ ही अपने नाम के हिसाब से शुरुआत की थी, उनका विकेट शायद फंस गए हैं. ओवर की चौथी बॉल पर ही एक बहुत बड़ा झटका लगता हुआ मुरबाड को. जीतू को अगर आप देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो पता है उनको कि उन्होंने गलतियां की है. बड़ी उम्मीदों का एक बड़ा जो बोझ था उनके ऊपर, जो उम्मीदें थी सारी, उन सारी उम्मीदों को अपने साथ वापस लेकर डिसअपॉइंटिंग रहा है ये मैच, ये शुरुआत जीतू के लिए. मुरबाड के लिए पहला ओवर अच्छा था, लेकिन दूसरे ओवर में ये विकेट उनको फिर से अगर आप देखें थोड़ा सा बैकवर्ड पे धकेलता हुआ. बहुत अच्छी बॉल, अगर आप देखें चौका लगने के बाद फिर उसके बाद जेडी भाग के गए और कानों में कुछ मंत्र दिया. जेडी की आप बात करें, जयदीप की बात करें तो भारत से लेकर इनका जो टैलेंट है सरहदों के पार अब मोहताज नहीं रहा है. हमारे शाहपुर का नाम इस खिलाड़ी ने ग्लोबली अगर मैं कहूं तो रिप्रेजेंट किया, गलत नहीं होगा. बहुत सारे बड़े बड़े मैचेस में उन्होंने शिरकत की. खेल है 5वीं गेंद पर भी फील्डर है. पहला ओवर 12 रन आया और दूसरे ओवर की शुरुआत भी 4 रन से आई. लेकिन कहते हैं ना कि आप किस तरीके से शुरुआत करते हो नहीं, एंड किस तरीके से हो रहा है. पावर प्ले का एंड तो अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है. अगर ये आखिरी बॉल भी अच्छी करते हैं, इस पर बाउंड्री नहीं खर्च किया जाए. 1 to go, ये शायद निकल जाएगी या जी हाँ, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन मिले मुरबाड को. वहां से फिर से क्लैप होता हुआ एक बड़ी सफलता मिली इन 2 ओवर्स में, जो साइड स्पोर्ट्स के लिए अच्छा था. इसके बाद रन्स पे अगर आप नजर आए निकल जाएगी 21. 2 ओवर्स पावर प्ले के 21 रन्स, 2 ओवर पावर प्ले के 21 रन्स. और फिर एक छोटी उम्र में ही बड़े टैलेंट को दर्शाने वाले जयदीप नजर आते हुए. आज से 8-9 साल पहले जब इनको देखा था तब नहीं हर कोई ये अज्यूम कर रहा था कि आगे चल के बड़े नाम होंगे और वो नाम इन्होंने बनाया. बहुत ही स्मार्ट है, लाइन लेंथ बहुत अच्छा, बहुत कुछ सीखे हैं, वेरिएशन अच्छा खासा अब इनके पास. इनको थोड़ा संभल कर खेलना होगा. टीम मुरबाड को अब देखते हैं इनके खिलाफ क्या स्ट्रैटेजी किस इंटेंट के साथ बैटिंग करती है टीम मुरबाड ट्राइडेंट 11.
या स्पर्धेचा आनंद घेण्याकरता शहापूरचं बुलंद नेतृत्व, माजी उपनगराध्यक्ष आणि नगरसेवक साई स्पोर्टचे ओनर सन्माननीय आनंदशील अधिकारी साहेब आपल्यामध्ये उपस्थित साहेबांना विनंती करतो की आपण समोरून स्थानावर व्हावं. यावेळेला मात्र जरा पाठने पळलेला पटका योगेश कोहली आपल्या स्टाईलनं जेडीचं मात्र स्वागत केलं. म्हणतात ना, समोरचं मजबूतीने उभं असलेलं साम्राज्य जर तुम्हाला उद्ध्वस्त करायचं असेल तर त्याच्या मजबूत प्याद्यांना आणि त्या प्याद्यांना खऱ्या अर्थाने तुम्ही नेस्तानाबूत ठेवलं. चार गावांनी सर आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत त्याचं देखील स्वागत. कई बार क्या होता है ना कि आप ऑपोजिशन की जो पोटेंशियल है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट ना देख के खुद को आप बैक करते हैं, और वही किया बैटर ने. जेडी की लाख हम बातें कर रहे थे, लेकिन वहां पर बैटर ने बताया कि ठीक है भाई, वो इतने अच्छे हैं, इतने बुरे तो हम भी नहीं. पहली बॉल पर वो चौका लगाकर स्टेटमेंट देते हुए टीम ट्राइडेंट. दूसरी पे सिंगल. बहुत शानदार बॉल. यही खासियत है इस खिलाड़ी की, जो ये एंगल क्रिएट करते हैं, जो कोण बनता है, जो बाहर की तरफ गिरे जाते हैं पत्ता होने के बाद. बहुत शानदार चौका देते हैं. बहुत कम आप लोगों ने देखा होगा कि इनके खिलाफ बड़े रन आए. इस टीम की गेंदबाजी की जो दूरी है, इस टीम की जो गेंदबाजी है, काफी इनके आसपास भी. बहुत शानदार, बहुत शानदार. क्या रन मिल जाएंगे. ओ, फील्ड अगर होते तो शायद से डायरेक्ट हिट मौका था. शाबाश कैप्टन कहते हुए ये बॉल बराबर था. पहली बॉल भी अच्छा ये था ना कि उन्होंने आगे की, डरे नहीं. ठीक है, बाउंड्री है इस पे, लेकिन इंटेंट अच्छा, सोच अच्छी, पॉजिटिव इंटेंट. 4 गेंदें अभी तक, 4 पे 6. और ये थोड़ा सा जल्दबाजी, थोड़ा सा जल्दबाजी. इसी बात का डर रहता है, आप जब बाउंड्री पे है, बॉल की बाउंस को जज करना बहुत जरूरी. और ये बिल्कुल है, ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं कि पता है कि जोर से स्ट्रोक आया है, पीछे रहिए, सिंगल वैसे ही मिलने वाला है, तो जाने वाला नहीं. और ये कब होता है जब थोड़ा सा आप ज्यादा प्रिपेयर नहीं रहते, थोड़ा सा आप ज्यादा अलर्ट नहीं रहते, एक्टिव थोड़ा सा और रहने की जरूरत. 1 to go. 31 रन. स्मार्ट क्रिकेट, स्मार्ट क्रिकेट, अच्छा क्रिकेट. ट्राइडेंट टीम अच्छा क्रिकेट खेल रही है. थ्रो अभी अगर आपने देखा तो वो कैजुअल था. इन 2 रनों के साथ तीसरा ओवर समाप्त हुआ. 33 रन, 33 रन. 2 ओवर पावर प्ले के 21 थे, जेडी के ओवर में आए 12 रन. 3 ओवर्स के बाद 31 रन. अच्छे रन सही है. अभी तक वो एक भी बड़ा 6 देखने को नहीं मिला है, लेकिन बैटिंग वो क्लासी नजर आती हुई. टीम ट्राइडेंट काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है, हैंडसम लग रही है ये टीम. 33 रन 3 ओवर्स के बाद. एक मेजर अप्रोच के साथ अगर आप देखें तो ये टीम आगे बढ़ रही है. सिंगल, डबल्स, इन बिटवीन. जो एक रणनीति जो बहुत साफ और क्लियर नजर आती है दोस्तों, कि अच्छी गेंदों पे तकनीक से प्रहार और खराब गेंदों पर खुलकर वार, ये अभी तक करते हुए नजर आ रही है मुरबाड की ट्राइडेंट 11. बहुत शानदार स्ट्रेटजी. अमर, कितना फर्क पड़ता है जो एक चौका जाता है बॉलर एज अ बॉलर, क्या कुछ सायकोलॉजिकली कॉन्फिडेंस में भी थोड़ा डेंट लगता है. सर नक्कीच. त्यावेळेला चेंडू खऱ्या अर्थाने बॅटरच्या रडारमध्ये नसतो, स्लॉटमध्ये नसतो, किंवा चेंडू डिलिव्हरी जी केलेली असते ती मात्र खराब नसते. आणि अशा वेळेला क्षेत्ररक्षकाच्या चुकीमुळे जर त्यावर मोठा फटका येत असेल, जास्त धावा येत असतील, तर रणनीती अगदी इन्स्टंटली चेंज करणं हे फार कठीण काम असतं गोलंदाजाला. आणि अगदी तेच चित्र आपण पाहिलं. पण कौतुक करावं लागेल ट्रायडंट मुरबाड या टीमचं. सुरुवातीच्या 3 षटकांमध्ये 11.00च्या सरासरीनं 33 धावा आतापर्यंत धावफलकावर लगावल्या गेल्यात. आणि ज्या पद्धतीने सुरुवातीच्या 3 षटकांमध्ये कुठे बॅकफुटला गेलेला नाहीये संघ. कर्णधारानं जो निर्णय घेतला टॉस जिंकल्यानंतर पहिल्यांदा फलंदाजी करण्याचा, त्या निर्णयाला मात्र इथे सार्थ ठरवण्यामध्ये मी असं म्हणेल की यशस्वी ठरलेत गणेश खंडागळे. ज्या फॉर्म मध्ये खेळतात, ज्या पद्धतीने बॅटिंग पाहायला मिळते, यावेळेला साई स्पोर्ट्स संघाकडनं आतिश बांडे आणखी एक मोठं नाव समोर आहे. गणेश खंडागळे. फर्स्ट बॉल, 4थं षटक चालू होईल. पहिल्या 3 षटकांमध्ये इकॉनॉमिकल बॉलिंग आपल्याला पाहायला मिळाली नाही. 6 षटकांचा डाव आहे आणि इथं मात्र तुम्ही जर 10 पेक्षा अधिकच्या सरासरीने खेळत असाल
तर झटपटच्या या क्रिकेटमध्ये मी असं म्हणेल की सुरक्षित जी फायटिंग संघर्षमय एकूण धावसंख्या आहे त्या दिशेने मात्र आपण यशस्वी वाटचाल केली आहे. हियर वी गो विथ फर्स्ट बॉल ऑफ द फोर्थ ओवर. अच्छी बॉल अमर जड़ में थ्रो थोड़ा सा शायद बॉलर एंड पे करना था. नीलेश को वही कह रहे हैं कैप्टन. अब तक आपने बहुत कम देखा होगा साई स्पोर्ट्स जब मैदान पे उतरी है, शायद इतना ज्यादा आवाजें पिछले 3 दिनों में बहुत कम मैचेस में बहुत कम टीम से आपने सुना होगा. अमर ये जिस तरीके से अगर आप देखें थोड़ा सा वो कैप्टन एग्रेसिव नजर आ रहे हैं. इंटेंट अगर आप देखें 34 रन्स और नो बॉल है. हाथ से गेंद छोटी है. अगली बॉल फ्री हिट होगी. 1 रन डिक्लेयर के लिए भी गई है. सो 1+1 टोटल 2 रन्स विल बी एडेड इन टोटल अकाउंट. 1+1 ही है ना, 2 हुआ ना. सो अब ये थोड़ा सा अब वो मौका है कि जहां पर आप वो मैक्सिमम के लिए सोच सकते हैं. फ्री हिट. फ्री हिट का नाम सुनते ही अगर आप देखें सो एक एक्साइटमेंट सी बढ़ती है, सभी में बढ़ती है. अच्छा हिट. फील्डिंग भी बहुत अच्छी, कमाल की फील्डिंग. वेल डन श्रवण. बहुत शानदार थ्रो, अच्छी फील्डिंग. हालांकि 2 रन मिले हैं. साई स्पोर्ट्स के लिए अभी तक अगर आप देखें तो चीजें बहुत अच्छी नहीं होती हुई, सिवाय दूसरे ओवर की वो एक गेंद, शायद चौथी गेंद जिसपे जीतू का विकेट मिला था. उसके बाद ट्राइडेंग बहुत अच्छी लग रही है टीम. इनसाइड एज सिंगल एक और डिक्लेयर जोन में मिलेगा. अच्छी बॉलिंग. अभी तक इस ओवर की अगर आप बात करें, ओवर नंबर 4 की गेंदें हुई हैं इस ओवर की. 3 वैलिड बॉल्स. रन से इस ओवर में अभी तक आए हैं 6 ना. 6 रन 3 बॉल्स पे. टोटल रन जा पहुंचे हैं 39 पे. 39 इन 3.3. बड़ा शॉट खेलने का प्रयास. टॉपिस लगा है. सिंगल मिला है. 40 रन. इस सिंगल के साथ 4 गेंदें. 4 गेंदों में अभी तक 7 रन. 2 बॉल्स अभी भी बाकी हैं. अब वो सिचुएशन आ गया है, अब वो परिस्थितियां आई हैं कि जहां पे मुरबाड ट्राइडेंट चाहेगी कि अपने गियर को शिफ्ट किया जाए. अब वो एक्सेलरेशन की जरूरत है. और अब आप देखेंगे भी, अब हो सकता है कि अपने विकेटों की परवाह इतनी ज्यादा ना करे ट्राइडेंट और बड़े रन्स का प्रयास करे. जितनी बाउंड्रीज अभी तक आपने देखी है वो चौके में ही देखी है. खैर वो ज्यादा मैटर तो करता नहीं, लेकिन क्या वो हवाई फायर. बाउंड्री पे अगर आप फील्ड पे देखें तो ऑन साइड में 3 फील्डर्स डीप में. अच्छी बॉलिंग, लगातार अच्छी बॉलिंग, बहुत ही स्मार्टनेस दिखाते हुए. ये शायद ये विकेट गंवा बैठे हैं. जी हाँ, विकेट मिलेगा. और वो लग ही रहा था, क्योंकि इस ओवर में जो बड़े रन्स नहीं आ रहे थे उसका दबाव बनता हुआ नजर आ रहा था. और जब बल्ले से रन्स आसानी से ना आए तब जाकर आप ये रनआउट का विकेट देखते हैं. प्रेशर जो था वो तब्दील हुआ विकेट में. और अब ग्राउंड में एंट्री होते हुए जिनकी वो छोटा सा एक मैंने इंटरव्यू किया इनका, गणेश का, और वहीं पे लगा कि ये खिलाड़ी शानदार है. एक गणेश गायकर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द लीडर, सिपह सालार इस टीम के कैप्टन. अब वो ऐसे समय पर आए हैं कि जहां पे गणेश के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वो बड़े रन्स के लिए ही जाएं. हो सकता है 1 आध बॉल 2 बॉल खेलें आराम से. 1 to go. 1 to go. और पहली बॉल पर ही कैप्टन ने अपने नाम के साथ जस्टिफाई किया है, जस्टिस किया. ये ओवर बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन आखिरी बॉल पर 4 रन. और ये देखिए आप सबको क्या देखने को मिल रहा है. पहले एक बार रन बताते हैं आपको. 4 ओवर्स के बाद 44 रन बने हैं. गेस 45. 4 ओवर्स के बाद 45 रन. 4 ओवर्स 45 रन. जब जब 2 बड़ी टीमें खेलती हैं तब तब आपको ये बैलेंस नजर आता है, ये बराबर की टक्कर नजर आती है जो आप और हम सब देख रहे हैं. फिर से कैप्टन अपने जादूगर के पास, उस गेंदबाज के पास लौट रहे हैं जो विकेट टेकर हैं, जेडी के पास. जब जब मुश्किल में टीम आती है तब तब आप अपनी टीम के जो सबसे बड़े नाम है उनके पास लौटते हैं.
कैप्टन के लिए शुरुआत बहुत अच्छी। गणेश गायकर पहली बॉल पर ही ऐसा लगा ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए। वो शानदार चौका इनकी काबिलियत को भी दिखाता हुआ, इनके टैलेंट का ये प्रदर्शन करते हुए और ये दर्शन भी दिखाते हुए। चार ओवर्स 45 रन्स। कल शाम ही एक बड़ा टूर्नामेंट जीत कर आए हैं मुरबाड़ का। वो टूर्नामेंट कैलाश वहां पर थे, जेडी वहां पर थे, संदीप थे, श्रवण थे, धोनी थे, शायद नीलेश भी थे, कुछ और प्लेयर्स। ये सिंगल के लिए जा रहे हैं, टाइट कॉल है, पहुंच जाएंगे, आराम से पहुंचेंगे कैप्टन गणेश गायकर सिंगल के साथ नॉन स्ट्राइक एंड पे आते हुए। देखिए बड़े बैटर्स को, बड़े खिलाड़ियों को ये भी पता होता है ना, द ग्रेट बैट्समैन आर नॉट ऑलवेज अग्रेसिव बट दे नो व्हेन टू बी। अच्छी गेंदों पे ये सिंगल डबल, ये मिस टाइम स्ट्रोक है, क्या कैच होगा? और होगा। कॉलिंग तो नजर नहीं आ रही थी। कॉन्फिडेंट अगर आप देखें तो जो दूसरे प्लेयर्स थे जो मिडॉन के साइड थे वो इतने कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे थे। सो ऐसे में जो मिडॉन के प्लेयर थे वो भाग कर आए और जेडी ने दिलाया, वो ब्रेक थ्रू दिलाया। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे जो आउट हुए हैं। योगेश कौर बहुत अच्छा खेल रहे थे। कितने रन्स बनाए योगेश ने? 14 रन्स। मल्टी टैलेंटेड अमर भाई नजर आते हुए, इनसे आप बहुत अच्छी कमेंट्री भी सुन रहे हैं, ये अब स्कोरिंग भी करते हुए, है ना? कितने सारे काम करते हो अमर भाई आप। अंपायरिंग भी कर लेते रहेंगे आप शायद। मयूरेश भाई आते हुए, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत वेलकम मयूरेश भाई, ग्रेट टू सी यू इतने साल के बाद भी। आप ज्यादा फिट लग रहे हो। पहले लगता है दोनों हाथ से खाते पीते थे, अब थोड़ा एक हाथ से खाना पीना किया इन्होंने। वेलकम नीलेश भाई की तरफ से, एनपी स्पोर्ट्स की तरफ से। आप जितने लोग ग्राउंड पे हैं, जितने ऑडियंस हमारी, आप सबका भी बहुत स्वागत है। जितने लोग बाउंड्री के आसपास हैं, लकी ड्रॉ के कूपन से आप लोग लेते रहिए। 10,000 का वो जो गिफ्ट है, इनाम है, वो हर किसी के लिए है। मतलब जो शाम को जिसका नाम आएगा, सब बोलेंगे भाई सबका नाम लिया था। 4 हुआ 3 हुआ, चौथी बॉल फिर से मौका। ओ ये मैं कहने जा रहा था, ये टूर्नामेंट का शायद सबसे अच्छा कैच होता अगर जेडी पकड़ते तो। और पहुंच भी गए थे बॉल तक, बहुत तेज गए थे। ये तो ऐसे भाग रहे थे जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस हो। अपने फॉलो थ्रू में पहुंचे, गेट तक भी आए, फिर उसके बाद कैच छूटा वो। शायद श्रवण ये कह रहे हैं कि हम आ जाते और आप वहां से थोड़ा सा उल्टा हुआ, आपको भाग के आना। जेडी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे थे, पहुंच भी गए थे। शानदार प्रयास एक छोटे से खिलाड़ी का। छोटे से खिलाड़ी का मतलब ये है कि अगर आप इनकी कद काठी देखें, फिजिक देखें, तो इतने ज्यादा डरावने लगते नहीं है। लेकिन आप इनका बड़ा खेल देख रहे हैं। जब जब कोई भी टीम के लिए ये खेलें, जब जब टीम मुसीबत में होती है, इस खिलाड़ी का आप सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देखते हैं। वो कहते हैं ना, जब रात ज्यादा अंधेरी हो, जो सितारे हैं वो उतने ही चमकते हैं। वेल डन जेडी। 2 गो, 49 रन्स, 2 गो। बहुत अच्छी, बहुत शानदार गेंद। और कैप्टन कैलाश ने यही कहा था, शायद फिर से रन आउट या नहीं। बहुत अच्छा बैकअप। हाँ, अगर शायद कीपर एंड पे थ्रो होता तो बेहतर चांस मिलता। थोड़े से स्लो, 1-2 फील्डर, मुझे माफ करेंगे साई स्पोर्ट्स आनंद जी अधिकारी साहब, लेकिन 1-2 फील्डर थोड़े से ज्यादा, वो अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो शायद सो के उठे हैं। 5 गेंदें इस ओवर की, रन 50 रन पूरा होता हुआ 51 पे जा पहुंचा है। ट्राइडेंट के लिए अमर ये स्कोर ठीक ठाक बन रहा है, जो मुझे लग रहा है। अगर आखिरी ओवर में 12-15 रन के आसपास आए तो साइंस स्पोर्ट्स के लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग ये टोटल होगा चेस करने के लिए। 51 रन्स, 51, 1 गो। अच्छी बॉल, क्या इसमें भी सिंगल मिलेगा? नहीं, इस दफा नहीं। और ये होना चाहिए। ये जो एग्रेशन है ना जेडी के अंदर, ये हर एक खिलाड़ी अपने अंदर रखो। ये आग अगर दिल में होगी ना, तो देखिए कहते हैं ना कि ये चीजें अपने अंदर जितना ज्यादा आप जद्दोजहद करेंगे, जितना ज्यादा इमोशनली आप किसी चीज को लेकर करेंगे, उसमें आप सफल होंगे। ओवर कंप्लीट हुए 5 ओवर जो सफल था जेडी का, इसमें इकोनॉमिकल भी नजर आए, किफायती भी रहे, घातक भी सिद्ध हुए। रन है स्कोर बोर्ड पे 51 ही, और विकेट जा चुके हैं 4 आई गेस।
अमरविल कंफर्म में 4, 5 ओवर्स 51 रन, 4 विकेटों के नुकसान के बाद आनंद जी अधिकारी साहब से इस इनिंग ब्रेक के बाद बहुत कम मुझे लगता है आप लोग उनको माइक पे बोलते हुए सुने होंगे, लेकिन इस इनिंग ब्रेक के बाद मैं कोशिश करूंगा कि कुछ बातें उनसे हो। आनंद जी अधिकारी साहब से। आनंद साहब थोड़ा सा इस इनिंग ब्रेक में 1 मिनट 2 मिनट आप, मैं आपके पास आऊंगा सर। बड़े लोग कहाँ, नरेश भाई देखिए, जो समंदर हो ना हमको उनके पास जाना पड़ता है, जो बड़े लोग हैं उनके पास जाना पड़ता है। सो आनंद भाई के पास स्टेज पे मैं कोशिश करेंगे। भाई मैं हिंदी में और आप मराठी में, हमारे कैमरामैन भी रेडी रहेंगे इनिंग ब्रेक में। आज भाई से बुलवाएंगे, आनंद भाई से थोड़ा सा कोशिश करेंगे। अंतिम 6 गेंदें, आखिर की 6 बॉल्स, लास्ट 6 बॉल्स। वाह वाह वाह, लगा ही था। मयूरेश मेरे जस्ट पीछे खड़े हैं, वो कहते व्हाट अ ग्रेट बॉल, व्हाट अ ग्रेट साइड फॉर एनी बॉलर। दिस इज मैजिकल डिलीवरीज। ये जितनी गेंदें आप देख रहे हैं ये आसान नहीं है। चूंकि क्यों नहीं आसान है आप सोच रहे होंगे, देखिए अब ये बॉल जो आप यॉर्कर का प्रयास करते हैं, अगर आपने लेंथ थोड़ा भी मिस की तो क्या होता है, या तो फुल टॉस बनती है या तो बैट के आगे आ जाती है। सो ऐसे में विश्वास जो पहली चीज है वो हेल्प करती है आपको। अगर आप पे कॉन्फिडेंट है, कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस हैज नो कॉम्पिटिशन। सफलता में ये चीज भी बहुत ज्यादा आपको हेल्प करती है, कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस आपको मिलता भी कब है, जब आपको पता है कि आप में दमखम है। अगर जेडी यॉर्कर के लिए जा रहे हैं तो उनको पता है हाँ गेंद सही टप्पे पे गिरेगी। जहां आपके मन में डाउट आ गया वहीं पर आप गलतियां करते हैं, और जहां पे पूरा विश्वास है वहां पे बातें बनती हैं। विश्वास है तो भगवान शंकर, नहीं तो कंकड़। देखिए शुरुआत अच्छी थी, शुरुआत बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन अब एंड में थोड़ा सा वो फ्लॉप शो नजर आता हुआ ट्राइडेंट की टीम से। हालांकि अभी भी कुछ गेंदें इस ओवर की बाकी हैं। पहली बॉल पर ही सफलता, और दूसरी बॉल ये बहुत दूर गई है। ह्यूज एंड हैंडसम। आप चाहते हैं कि एंड ओवर्स में विकेट्स जाएं तो जाएं, लेकिन ये बड़े रन जरूरी हैं, और ट्राइडेंट की टीम ने अब वो काम किया। पहली बॉल पर विकेट और दूसरी बॉल पर ही ये करारा जवाब दिया गया है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया। पहली बॉल पर विकेट मिला, सेलिब्रेशंस, उसके बाद दूसरी बॉल पर ही ट्राइडेंट के लिए ये बड़ा हिट। स्कोर बढ़ के पहुंचता हुआ 57 पर, 57। और ये इस इनिंग का, इस मैच का अभी पहला 6 आई गेस। अमर विल हेल्प मी, पहला ही 6 है ना ये? राजू राठौड़, ये शायद इस दफा विकेट क्या? जी हाँ, तो शानदार। हालांकि गेंद इतनी अच्छी तो नहीं थी, लेकिन किस्मत अच्छी थी। अब आप देखें कई बार ये फुल टॉस गेंदों पर भी आपको विकेट मिलते हैं। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा दया शून्य, मर्सिलेस अगर कोई क्रिकेट स्पोर्ट्स है तो क्रिकेट है। इस खेल में आप एज लगता है कभी आपको 4 रन मिलते हैं, कभी आप 99 पे आउट होते हैं, कभी आप 1 इंच से रन आउट हो जाते हैं, फिर कभी यही एज आपको बाउंड्री लाइन के बाहर भी भेजता है, कभी गेंदें बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हैं। 6 लगाया था, लेकिन अगली बॉल पर ही शिकार। पूरे इस पहली इनिंग का अगर आप विवरण करें, अगर आप इस पूरी पहली इनिंग को अगर आप एग्जामिन करें, देखें, विश्लेषण करें, तो आप क्या पाएंगे कि दोनों टीमों ने एक दूसरे को टक्कर दी है। कभी थोड़ी सी आगे ट्राइडेंट नजर आई है, कभी फिर मैच में वापसी करते हुए साई स्पोर्ट्स। जद्दोजहद, कशमकश, 2 बड़े नामों की टक्कर। लड़ने पड़े हैं खुद ही यहां सबको अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो या फिर गौतम बुद्ध। 3 to go। $57 है, सिंगल कंप्लीट हुआ। दूसरे का क्या प्रयास करेंगे? अच्छा कॉल, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी सोच है। देखिए 1 रन के इसमें अगर आप विकेट डालते हैं बहुत फर्क पड़ जाता है। उससे आप एक सेट बैटर को खो जाते हैं, सामने वाली की टीम के कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। एक नया बल्लेबाज आपका आता है जो उसको आते हुए इतने बड़े शॉट लगाना आसान नहीं। स्ट्राइक पे अब कैप्टन गणेश गायकर, इनसे अच्छा प्लेयर इस समय इस सिचुएशन में शायद इस टीम के लिए कोई नहीं होगा। 2 गेंदें अभी भी बाकी हैं, रन जा पहुंचे हैं 58 पर। मिस्टर एमपीएल हैं ये गणेश गायकर, मिस्टर एमपीएल। और लीजिए कप्तान के बल्ले से कप्तान चला है सीना तान।
This is called, ladies and gentlemen, captain leading from the front. What a great hit. क्या आप पूछेंगे कैप्टन गणेश ने कितनी बॉल खेली है? शायद 3 से 4 बॉल ही खेली है, तीसरा बॉल ही है ना। मैं स्कोरर से दूर हूं, लेकिन कोशिशें यही है ना कि एज ए कमेंटेटर आप हर चीजें भी गौर करते रहे, छोटी छोटी। इनमें बहुत अच्छी बात मुझे तब लगी थी जब इन्होंने नीलेश पडोले साहब के बारे में बोला। नीलेश भाई, आपके टूर्नामेंट का बहुत इंतजार था, हम सब इंतजार कर रहे थे कब डेट अनाउंसमेंट हो। ये अच्छे स्पोर्ट्समैन की निशानी है। ये हमारे गेस्ट होते हैं, ये टीम जो है मुरबाड की, हमारे तो मेहमान है यहाँ पर, लेकिन ये जो हमारे साथ कर रहे हैं अभी, ये शायद फिर से विकेट, शायद ये चीजें अक्सर आपने देखा है, ना तुम आगे ना हम आगे, दोनों टीमों में बराबरी की टक्कर देखने को मिली। अमर, ऑन ऑनेस्ट नोट, पहली इनिंग के बाद टोटल रन्स पे नजर डालें सो स्कोर जाकर पहुंचे हैं 63, 64 बने हैं, 63 बने आई गेस। $64 बने हैं, 65 का होगा टारगेट। सिर्फ एक ही सवाल, अगर आनंद भाई अगर उसका जवाब दे पाए तो। अमर, कैसे रन से लग रहे हैं? आप शाहपुर के बिहाफ पे मत बोलना, आप एज ए न्यूट्रल होकर बोलना। ये जो 64 रन आप देख रहे हैं मुरबाड की टीम से, ये चैलेंजिंग आपको लग रहा है टोटल, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं वो बैटिंग में इतना डेप्थ है, साइंस स्पोर्ट्स के उनके लिए आसान हो सकता है? लास्ट नोट जो आपने कहा, बॅटिंग मध्ये डेप्थ निश्चित आहे. बॅटिंग लाईनअप अगदी टेलेंडर पर्यंत जरी आपण पोहोचलो साई स्पोर्ट्स शहापूर संघाच्या, तरी देखील सरते शेवटचा 11व्या नंबरचा फलंदाज देखील बिगिट करू शकतो. परंतु ज्या 64 धावा कर्णधारानं टॉस जिंकला, पहिल्यांदा फलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि त्यानंतर फलंदाजांनी 10 पेक्षा अधिकच्या सरासरीने उभ्या केलेल्या या ज्या काही 64 धावा आहेत त्या मोठ्या प्रमाणावर आत्मविश्वास प्रदान करून गेलेल्या आहेत. त्या म्हणजेच ट्रायडंट मुरबाड या टीमला. आणि या संघाकडे गोलंदाजांचा उत्तम भरणा आहे, वेगवान तोफखाना असलेला संघ आहे आणि समोरच्या फलंदाजांच्या विरोधात ज्या रणनीतीनं मैदानाच्या आत उतरताना आपल्याला पाहायला मिळेल ते एक चित्र फार वेगळं असेल. एक जबरदस्त लढाई मैदानाच्या आत, एकीकडनं आपल्याला शहापूर तालुका तर दुसरीकडनं आपल्याला मुरबाड तालुका पाहायला मिळतोय. दोनही संघांनी मागच्या 2 हंगामापासून स्वतःचं नाव अधोरेखित केलेलं आहे या टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये. दोघांकडे दिग्गज खेळाडूंचा भरणा असलेला संघ. एकीकडे आपण पाहतोय ट्रायडंट मुरबाड मध्ये जितू चव्हाण, गणेश खंडागळे, योगेश कोर, गणेश गायकर, जयेश मोरे, सागर कापडी, राजू राठोड, स्वप्नील गांगड, गणेश, राहुल सोमणे. गणेश एक सॉरी टू इंटरप्ट यू, कैप्टन इम्पैक्ट प्लेयर पूछ रहे हैं। गणेश, एक सवाल आपसे ना, कैसा टोटल देख रहे हैं आप? 64 रन्स अच्छे हैं, थोड़े कम हैं, या फिर खुश हैं आप कितने बने? फिलहाल अभी फ्लड लाइट्स में चालू होने वाले इनिंग तो सोच रहे हैं अच्छा टोटल है। अगर बॉलर ने अच्छी गेंदबाजी की तो फिर अच्छा डिपेंड कर सकते हो। बहुत अच्छे लगे जब आप खेल रहे थे। इस छोटे से कैमियो के लिए, इस छोटे से एंटरटेनमेंट के लिए हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ और ऑल द बेस्ट फॉर सेकंड इनिंग। गणेश, थैंक यू सर। अब तक हम लोग आपको सुन रहे थे, आज महसूस भी कर रहे हैं, इधर आ रहे हैं आप लोग आए इधर हमारे लिए, इसलिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच गणेश, ऑल द बेस्ट ब्रदर। काफ़ी फिट हैं, अगर आप इनको देखें, फिजिक देखें तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, फिट लग रहे हैं। 64, 65 का टारगेट है, और 65 का टारगेट मैं बार बार कह रहा हूँ ना, 3 दिनों से बॉलीवुड के शोमैन सुभाष गाई हैं, तो हमारे इस पूरे टूर्नामेंट के शोमैन नीलेश भाई कैसे टोटल देख रहे हो? 65 का टारगेट कहाँ पे थोड़ा सा आपको ज्यादा बेनिफिट या थोड़ा एज लग रहा है इस टीम को? मुरबाड, ट्राइडेंट 11 या साइंस स्पोर्ट्स शाहपुर? क्रिकेट है, मैं क्रिकेट में कुछ भी नहीं कह सकता, मैं यही बात कहता है वो और कहता रहूँगा। और ये आपसे ज्यादा बेहतर कौन समझ सकता है ना क्रिकेट में कुछ भी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने कब देखा? कल शाम को देखा, आपके ही मैच में देखा, जहां पे इतना बड़ा उलटफेर हुआ कि साई आपकी टीम एनपी ए टीम, एनपी बी टीम, क्या वो कितना बड़ा सरप्राइजिंग था वो मैच। देखिए, ये बोल कर ना मैं एनपी बी की टीम से क्रेडिट नहीं ले सकते हम, उन्होंने अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला, लेकिन ये बात जो आप बार बार सुनते हैं क्रिकेट में कुछ भी होता है, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कल की शाम। नीलेश भाई मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं ना कि ये जो मुस्कुराहट है, गमों का सीने पर तीर खाकर भी अगर कोई मुस्कुरा दे, निशाना लाख अच्छा हो मगर बेकार जाता है। दिल तो हम सबको पता है, इनका भी दुखा था, बहुत सारे जो सपोर्टर्स इनके वो भी सोच रहे थे क्या हुआ, लेकिन खैर ठीक है। बी टीम भी इनकी है, एक वो तराशते हुए जिनको तराशने की कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल, वो ग्रो कर रहे हैं ना, वो उसको ग्रूम किया जा रहा है, जो स्टेज इतना बड़ा मिला। अब उम्मीदें यही है कि एनपी जो बी टीम है
उसको ए का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा और टूर्नामेंट वो अच्छा करेंगे। मैं कोशिश करता हूं कि जो डगआउट है, अगर वॉल्यूम यहाँ तक आ रही है, अगर यहाँ तक आता है तो कुछ बात करते हैं साई स्पोर्ट्स के टीम पर्सन से, उनके कैप्टन से, श्रवण, जेडी, नीलेश, कैप्टन कैलाश। जेडी, रन थोड़े से ज्यादा बन गए आप लोग को लग रहा है? नहीं, ठीक है, 64 रन, 65 का टारगेट आप लोगों को। ठीक है, तो लेंगे तो हो जाएगा रन। ओवर्स पावर प्ले अच्छा खेलेंगे तो हो जाएगा रन्स। अगर मैं आपको यहाँ पे जो देख के लग रहा है, रिलैक्स तो लग रही है, कॉन्फिडेंट भी लग रहे हैं सारे, एक से बढ़ के एक धुरंधर है इस टीम में। दो वहां पे गए, एक शायद सिद्धू गए हैं, नहीं, सैंडी भाई ना, संदीप निमसे ना, और दूसरे धोनी। दो बड़े नाम। पहला ओवर पावर प्ले का, ये शुरुआत के 2 ओवर्स जो मैंडेटरी पावर प्ले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब इनमें देखते हैं कि किस तरीके के बैटिंग होती है। ये शुरुआत के 2 ओवर्स काफी हद तक इस मैच के डिसाइड। फ्लड लाइट भी ऑन होगी बहुत जल्दी, सो नीलेश भाई कोशिश ये भी करेंगे ना, फ्लड लाइट। अच्छा, 1 ओवर के बाद ऐसा, ओके टाइम सेट है, सो 1 ओवर के बाद वो बाय डिफॉल्ट अपने आप चालू हो जाएगा फ्लड लाइट। अगर माइक हमिंग नहीं हो तो वो इनसे कुछ बात करते हैं। क्या नाम है आपका बेटा? महेश्वर। महेश्वर, आप कौन सी टीम अच्छी लग रही है आपको जब भी बैटिंग करने आई है? साई स्पोर्ट्स या फील्डिंग वाली मुरबाड़ की? बैटिंग। बैटिंग अच्छी लग रही है, साई स्पोर्ट्स बैटिंग अच्छी। कौन से प्लेयर आपको पसंद है उसमें? हाँ, श्रवण, कैलाश भाई, धोनी, संदीप भाई, जेडी, कौन? जेडी। जेडी, अरे वाह, जेडी आपका छोटा सा एक फैन है। पावर प्ले का पहला ओवर, दिल में जीत का जज्बा और निशाने पर 65 रनों का लक्ष्य लेकर 2 महारथी, 2 खिलाड़ी, 2 बड़े नाम। इनको मैं जब जब देखता हूं ऐसा लगता है क्रिकेट की किताब में शामिल हर एक स्ट्रोक को खेलते हैं। वाह 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 एंड वाह! Ladies and gentlemen, did you ever seen in these 3 days strokes such a great strokes like that? Have you ever seen? क्या इन 3 दिनों में ऐसा स्ट्रोक? ऑन ऑनेस्ट नोट, अमर, मैं आपसे भी जवाब चाहूंगा तो कि आप मेरे साथ हैं, क्या हमने, आपने, किसी ने भी इन पिछले 3 दिनों में ऐसा स्ट्रोक देखा? वाह भाई, ये प्लेयर कमाल, दिल दिल बहुत खुश हुआ। प्लीजिंग टू द आईज, आंखों, ये अगर आप 1000 बार भी देखेंगे स्ट्रोक आप बोर नहीं होंगे। अगर आप रिप्ले पे देखते जाएं, नया बॉल, पावर प्ले का बॉल, पहली बॉल, और कमाल है, इनसाइड आउट 6। फिर से वो ऑलमोस्ट एक्शन रिप्ले हो सकता था, लेकिन इस दफा कनेक्शन नहीं। ये डॉट बॉल, एक छोटा सा रिलैक्स, थोड़े से राहत मिली होगी गेंदबाज को। धोनी है स्ट्राइक पर, धोनी का नाम आते ही ना द ग्रेट महेंद्र सिंह धोनी याद आते हैं, और वही स्ट्रोक था, वही इंटेंट था। वाह 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 एंड वाह, मजा आ रहा है इनको देखकर, और जितनी तारीफ करे उतना कम है। ना कोई दिक्कत, ना कोई परेशानी, धोनी कर रहे हैं अपनी मनमानी। 3 गेंदें खेली हैं, 3 गेंदों में एक खिलाड़ी दिखाता हुआ क्या स्टैंडर्ड है। अभिजीत भाई जो इस समय मेन अंपायर्स की भूमिका में खड़े हैं, पिछले 2 दिनों से तारीफें करते हुए तक नहीं रहते इस खिलाड़ी के, कि आलोक भाई एक ऐसा प्लेयर है जो इस समय हमारे शाहपुर में शायद इनके आसपास भी कोई नहीं है। इनमें फूलों सी नरमी भी है और इनमें शोलों सी गर्मी भी है, दोनों चीज जो आपने देख ली। एक 6 भी आपने देखा, उसके बाद चौका भी आपने देखा। इनको आप खिलाना बहुत मुश्किल है। देखिए, ये बॉलर की बहुत ज्यादा गलती नहीं है, राहुल की गलती नहीं है, ये काबिलियत है बल्लेबाज धोनी की। आप कहां गेंद करेंगे? जो इसके पहले गेंद उन्होंने की थी, क्या उतनी खराब थी? वो नहीं खराब थी भाई, गुड लेंथ के आसपास वो बॉल पिच हुई थी, लेकिन क्या ही फुटवर्क, क्या वो आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन। एवरीबॉडी, क्रिकेट इज ऑल अबाउट आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन, एंड लुक एट दोस स्ट्रोक्स, ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट।
इनको रोक सको तो रोक लो। आनंद जी अधिकारी साहब को मैं देख रहा हूं, उनका सीना और चौड़ा होते चले जा रहा है। हर एक स्ट्रोक्स पे अगर आप टीम मेट्स देखें, उनको उनको पता है ये शुरुआत जो धोनी ने दिलाई है, ये धुरंधर धोनी ने जो दिलाई है, अब इस शुरुआत के बाद, इस लाजवाब आगाज के बाद बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें ट्राइडेंट की, ट्राइडेंट के कैप्टन को देखें, उनकी टीम के फील्डर्स को देखें, कंधे अब झुकते हुए। 1 to go, 18 रन्स बन चुके हैं। 1 to go। कितनी ही आप तारीफ करें उतनी कम होगी। 2 रन मिलेंगे, क्या संदीप प्रयास करेंगे या नहीं? पहले ओवर्स में आए हैं 20 रन, और ये 20 रन पिछले 3 दिनों से जो मैं कमेंट्री कर रहा हूं, या मैं यूं कहूं कि इस पूरे सीजन मैंने जो कुछ 2-4 बहुत अच्छे बैट्समैन के लिए कमेंट्री की है, मोस्टली मैं कॉर्पोरेट्स, मेरे जैन समाज के लिए मैं कमेंट्री कर रहा हूं, सो वहां पे ये ओवर, ये बल्लेबाजी, वो मैं टॉप 2-3 नामों में रख दूंगा। वेल डन धोनी। क्रिकेट की किताब में शामिल लगभग हर एक स्ट्रोक इस खिलाड़ी ने दिखा दिया। वो पहला शॉट जो आपने देखा था, वो लॉन्ग ऑफ के यहां से थोड़ा इनसाइड आउट 6, उसके बाद पॉइंट के पास 2 सिक्सर्स, 2 चौके। आप वीरेंद्र सहवाग साहब को याद कर लें, ऑफ साइड में खेलने वाले तमाम उन बड़े अच्छे खिलाड़ियों को याद कर लें। आखिरी गेंद शॉर्ट पिच थी, थोड़ा सा वो शॉर्ट पंच भी हमने देखा। वाह, दिलकश, लाजवाब, बेहद ही खूबसूरत गेंद। जब धोनी खेल रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि क्या ही है, मतलब चुंबक से। पहली बॉल आप इतना अच्छा शानदार मिडल करें, इतना अच्छा टाइम करें, वाह। 20 रन पहले ओवर में ही। 65 का जो टारगेट था वो फटाक से कितने पे आ गया? 45 पे। स्वप्निल आए हैं दूसरे ओवर में, पहले में राहुल थे। ये वाइड दिया नहीं दिया। अब देखिए, हमें 2 खिलाड़ियों में जो डिफरेंस है, जो बड़ा डिफरेंस मैं आपको बताऊं, अगर धोनी थोड़े गर्म है तो संदीप निम से थोड़े नरम है। ये दोनों जो जितना मैं संदीप भाई को जानता हूं, ये रीड करके खेलते हैं, गेम की अवेयरनेस बहुत अच्छी समझते हैं। ये शायद सिंगल भाग जाएंगे धोनी आराम से पहुंच रहे हैं। रनिंग बिटवीन द विकेट भी अच्छा, कॉलिंग भी अच्छी। 21 रन्स इन 1.2। इस मैच के बाद अगले मैच का टॉस होगा एंड अमर विल अपडेट अस। यानंतर होणारा आणखी एक महत्वपूर्ण सामना, इगतपुरी संघाचा कर्णधार आणि वेताळस्वामी स्पोर्ट्स शहापूर संघाचा कर्णधार. आपण लगेचच नाणेफेकीसाठी यायचंय. दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला विनंती आहे की आपण लगेचच टॉससाठी यायचंय. ऑलरेडी आपण टॉस थोडासा उशीर झालाय. वेताळस्वामी संघाचा कर्णधार आणि इगतपुरी संघाचा कर्णधार, माझा आवाज जर आपल्यापर्यंत जात असेल आणि येताना दोन्ही कॅप्टननं फायनल जी प्लेइंग 11ची लिस्ट आहे ते घेऊनच सोबत यायचंय. थैंक यू अमर. लेक्शम के बाहर ऐसा लग रहा था प्रतीत के शायद वाइड का इशारा आए, लेकिन दिया नहीं अंपायर ने, अभिजीत ने. छोटी छोटी सही, लेकिन अगर आप देखें सो इस ओवर में कुछ चीजें अच्छी हो रही हैं टीम ट्राइडेंट के लिए, स्वप्निल के लिए. वाह, अगर जब सीधे उंगली से घी ना निकले तो फिर उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है. और अब कहीं ना कहीं धोनी थोड़ा सा अपने टैलेंट का ना शो ऑफ भी करते हुए अब थोड़ा सा दिखावा भी कर रहे हैं कि भाई ये देखो यार, ये खिलाड़ी इस समय अपने फॉर्म के उस चरम पर है. सर्वश्रेष्ठ. कम कर रहे हो आप आवाज. कमाल का हिट, कमाल की बल्लेबाजी. जितना मर्जी आप इनको देखें, ये आपको अपनी तरफ ही रखेंगे. पहली बाउंड्री. ओह, ये स्टंप पे मार रहे हैं, अपने बॉलर को मार रहे हैं. भाई एक ही चौका तो खाया इन्होंने. जीतू भाई क्यों मार रहे हो? अच्छा ही डाल रहे हैं स्वप्निल यार. जीतू भाई कुछ पुराना हिसाब किताब है क्या इनसे? 4 गेंदें शायद हुई हैं अभी तक. स्कोरर्स विल हेल्प मी. 4 बॉल्स 1 to go. ओके, 5 बॉल हुई है, 1 to go. 26 सर.
सर्व प्रेक्षक जे इथे मैदानावर उपस्थित आहेत अच्छा हिट क्या काफी है? जी हाँ काफी है। दो खिलाड़ी हैं, दोनों का अपना अपना अंदाज है। अभी तक हम धोनी को देख रहे थे तो अब ये दूसरे एंड से संदीप निमसे अपना क्लास दिखाते हुए। व्हाट अ ग्रेट हिट। एक तरफ अगर आप देखें तो वंदे भारत एक्सप्रेस और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मेजर्ड अप्रोच। कमाल है, बहुत ही खूबसूरत, मजा आता हुआ। अभी तक इन 3 शामों में मेरे लिए ये सबसे अच्छी बल्लेबाजी है दोस्तों। ऐसा लग रहा है ना कि 2 पढ़े लिखे बल्लेबाज खेल रहे हैं। आप कुछ, हमारी कुछ अनाउंसमेंट थी ना? सर्व प्रेक्षक जे या क्षणाला मैदानावर हॅलो सर्व प्रेक्षक जे या क्षणाला मैदानावर उपस्थित आहेत आणि ज्याबरोबर युट्यूबच्या माध्यमातून आम्हाला जोडले गेलेले आहेत, सगळ्या प्रेक्षकांना एक महत्त्वाची सूचना अशी की जो लकी ड्रॉचा आपण काउंटर आहे त्याचं टायमिंग यावेळेला आपण आजच्या दिवशी ठेवलेलं नाहीये, तो कधीही बंद होऊ शकतो. जर आयोजकांना वाटलं की पुढच्या 5 मिनिटांमध्ये आपल्याला बंद करायचं आहे तर पुढच्या 5 मिनिटांमध्ये तो बंद करण्यात येईल. आणि जर आयोजकांना असं वाटलं की तो रात्री 11:30 वाजेपर्यंत चालू ठेवायचा आहे तर तो चालू ठेवला जाईल. आणि त्याचबरोबर आजचा लकी ड्रॉ हा केवळ जसा रोजच्या प्रमाणे आपण शेवटच्या मॅच नंतर ओपन करत होतो, पण कदाचित असंही होऊ शकतं की आजचा लकी ड्रॉ पुढच्या एका मॅच नंतर देखील ओपन होऊ शकतो, कधीही ओपन केला जाऊ शकतो. त्यामुळे सगळ्या प्रेक्षक वर्गांना विनंती आहे, जर आपण लवकरात लवकर मैदानावर पोहोचलात आणि ते कुपन जर घेऊ शकलात तरच आज लकी व्ह्युअर्स मध्ये आपलं नाव अनाउन्स केलं जाऊ शकेल. आणि यानंतर ओव्हर टू आलोक सर. इगतपुरी संघ आपल्याला फायनल कॉल असेल 15 सेकंदाच्या आत. इगतपुरी संघाचा कॅप्टन जर इथे आमच्यापर्यंत पोहोचला नाही तर मग मात्र आपल्याला 3 धावांच्या पेनल्टीनुसार खेळावं लागेल. यार अमर भाई ना दो, इगतपुरी भी क्या कर रहे हैं मैं आपको बताऊं, इतनी अच्छी बैटिंग हो रही है ना कि वो लोग भी खो गए हैं। इतना अच्छा खेल रहे हैं ये कि हर कोई इनकी जो बैटिंग है उसको एंजॉय कर रहा होगा। दोनों एंड से अगर आप देखें तो वो क्या ही परफेक्शन नजर आता हुआ। संदीप निम से धोनी, ये अच्छी बॉल, बहुत समय के बाद ऐसा लगा है ना कि कोई एक आध बॉल ऐसी है जिसपे बैट पे वो आई नहीं बॉल, बीट किया है ये। पहले ओवर में राहुल थे, दूसरे ओवर में स्वप्निल, अब तीसरे ओवर में दर्शन बॉलर। ये रन्स शायद एक ही मिले या 2 रन, एक कंप्लीट हुआ है और थोड़ी सी मिसफील्ड। ये दूसरी दफा हम देख रहे हैं ये हल्की हल्की जो छोटी छोटी गलतियां आप कहते हैं ना, ये दोस्तों एक बात याद रखें मेरी, बी फेथफुल इन स्मॉल थिंग्स बिकॉज इट इज इन देम दैट योर स्ट्रेंथ लाइज। ये जो सिंगल्स को डबल दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, वो एक रन अगर आप बचाते हैं तो दबाव बढ़ता है। अच्छा, अच्छी बैटिंग बिल्कुल ये जरूरी है। देखें कई बार है ना, वो अगर ये खेल सिर्फ ताकत का होता तो उसको पहलवान खेल रहे होते। ये नजाकत भी जरूरी है, हमेशा हर एक बॉल पे वो सिक्सर्स या चौके नहीं आएंगे। लाइफ लाइन है सिंगल डबल्स क्रिकेट की। 1 to go, रन जा पहुंचे हैं 38 पे, इसके ओवर के बाद तुरंत टॉस करेंगे। 1 to go, 38 रन। ये खराब कॉलिंग, पुअर कॉलिंग, जरूरत ही नहीं था इस कॉल का। इतनी सारे बातों के बीच ये एक खराब चीज अभी तक जो बैटिंग में हमको देखने को मिली है। ये रन था नहीं, ओवर कंप्लीट हुआ, तुरंत चलते हैं टॉस के लिए। 38 पे 3 ओवर्स के बाद पहला विकेट गंवाया है टीम ने। दोनों कैप्टन आगे आ जाएंगे। इगतपुरी उनके सामने है टीम, कैप्टन आ जाएं प्लीज टॉस के लिए। नीलेश भाई, प्रवीण जी अंदाड़ी साहब टॉस के लिए प्लीज आगे आ जाएं। प्रवीण जी अंदाड़ी साहब आएंगे प्लीज, थोड़ा सा जल्दी करेंगे ना। सर 2 कैप्टन्स आउट देयर। आज इस तीसरी शाम के दूसरे मैच का टॉस है।
इगतपुरी के कैप्टन शैलेश तिवारी नजर आते हुए, दूसरी तरफ कैप्टन है अमोल। टॉस के लिए हमारे साथ अंदाड़े साहब रेडी हैं सर। कॉल कौन ले रहा है, शैलेश भाई आप या आप अमोल? ओके, देयर वी गो, प्लीज स्पिन द कॉइन। हेड इज द कॉल फ्रॉम अमोल। हेड इट इज। कैप्टन क्या कर रहे हैं? हम भी पहले बॉलिंग देना रहा ऑल द बेस्ट। हैंडशेक करेंगे दोनों। थैंक यू सो मच। दैट्स इट फ्रॉम हियर। टॉस हैव वन बाय अमोल एंड ही हैज इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट इन सेकंड मैच। थैंक यू। फ्लड लाइट शायद चालू करना चाहिए, है ना? फ्लड लाइट नीरज भाई को दे दो। अंपायर्स, अगर आपको लगता है कि बॉल दिखने में दिक्कत होगी, बल्लेबाजों तुमको भी लगता है, तो भाई चुपचाप रुक जाओ। ये इंटरनेशनल में भी होता है ना। और अगर लग रहा है कि दिख रही है, अगर विजन अच्छा है, तो फिर खेलो। ये तो पूरा अंपायर्स का भी कॉल है और कहीं ना कहीं ये बल्लेबाजी टीम भी ऑब्जेक्ट कर सकती है। अगर आप लोगों को लग रहा है साइट होने में प्रॉब्लम हो रहा है, कैप्टन कैलाश आलोक खुद सर, वहाँ पे आलोक है। सर, थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करते हैं. खरं तर आज आपण मॅन ऑफ द मॅच, प्लेअर ऑफ द मॅचच्या माध्यमातून जे गिफ्ट्स देत आहोत त्यामध्ये कोल्ड्रिंक आपल्याला साकेतजी झुंजारराव यांनी स्पॉन्सर केलेली आहे. त्यानंतर स्वीट अँड डेलिशियस जी पेस्ट्री जी आहे ती आपल्याला पवनजी शिंदे यांनी स्पॉन्सर केलेली आहे. आणि आज दुग्ध शर्करा योग असा की आपले स्पॉन्सर असणाऱ्या पवन शिंदे यांचा आज जन्मदिवस देखील आहे. श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सुवर्ण चषक 2025च्या क्रिकेटच्या या महारण संग्रामाच्या वतीनं पवन शिंदे यांना जन्मदिनाच्या वाढदिवसाच्या अभिष्ट चिंतनाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा. मी विनंती करतो की आपण लाईट्स ऑन करायच्या आहेत. प्रेक्षको, पुन्हा एकदा आपल्याला रिक्वेस्ट असेल, पुन्हा एकदा आपल्याला विनंती असेल की आज कुपन काउंटर कोणत्याही वेळेला आम्ही बंद करू शकतो आणि लकी ड्रॉ कधीही ओपन होऊ शकतो. शेवटच्या मॅच पर्यंतच नाही, वाटलं आम्हाला तर पुढच्या मॅचला देखील ओपन होईल आणि कुपन काउंटर वाटलं तर पुढच्या 5 मिनिटात देखील बंद होईल. युट्यूबच्या माध्यमातून आम्हाला लाईव्ह जे कोणी ऐकत आहात, सगळी कामं सोडून लवकरात लवकर शहापूरच्या क्रिकेटचं नाक, शहापूरच्या क्रिकेटची पंढरी आणि शहापूरच्या क्रिकेटचं तीर्थ म्हणून ज्या मैदानाला आपण पाहतो, या खाडीच्या मैदानावर आपण लवकरात लवकर यावं आणि आपण लकी प्रेक्षक होण्याची सुवर्ण संधी त्याच्यामध्ये आपण सहभागी व्हावं. आलोक सर. फ्लड लाइट के ऑन होने का इंतजार है. ये आप देखें, आप इंटरनेशनल लेवल पे भी देखते हैं ना, उस स्टैंडर्ड में भी देखते हैं कि फ्लड लाइट एक ऐसी चीज है जहाँ कोई कुछ कर नहीं सकता, ना हम और आप. ये जो टेक्निकल चीजें हैं, थोड़ा सा टेक्निकल एरर है, कुछ समय का है, और जो सामने के कैमरा पर्सन हैं वो कैप्चर करेंगे ना. थोड़ा सा है फोकस है. ओके, सो दोस्तों, नीलेश भाई पटोले साहब का शो है. ये क्रिकेट नहीं हेलो, है, ये फेस्टिवल सा है इन 4 दिनों का. आज ये ग्रैंड फिनाले के पहले की वो शाम है जहां पे सारी टीमें अपने बड़े बड़े नामों के साथ, बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ, महारथियों के साथ सजी हुई टीमें हैं. एक्शन जो है आज इन पिछले 3 दिनों में अगर आप देखें तो शायद आज का डे, जहां पे एंटरटेनमेंट के लिहाज से आज का दिन बादशाह कहलाएगा. पहला मैच आप देख रहे हैं, जिस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग, एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइन मुरबाड की टीम ने बैट 64 रन बनाए, वो बहुत काबिल तारीफ है. सेकंड इनिंग की शुरुआत अगर आप देखें तो बल्लेबाजी में अभी तक बोलबाला रहा है टीम साइंस स्पोर्ट्स का, जो उनका होम ग्राउंड है. बेनिफिट तो मिलता है. फ्लड लाइट भी ऑन हो चुकी है. 2 ओवर्स के बाद बहुत अच्छी शुरुआत थी. तीसरे ओवर में विकेट मिला है. तीसरे ओवर में एक बल्लेबाज अपना गंवाए हैं, संदीप निम से आउट हुए हैं, और अब कैप्टन कैलाश मांडे मिडल में है. बहुत मजा आने वाला है. आप सब भी जुड़े रहिए, दास्तान जारी है श्री छत्रपति शिवाजी महाराज सुवर्ण चषक 2025 का. So friends, what a great start this is so far by team home team Science Sports. Wow, wow!
ये आगाज, ये अंदाज, ये होम ग्राउंड, यहाँ के हम सिकंदर, यहाँ के बादशाह हम हैं। बचपन से इसी मिट्टी में खिले हैं, बचपन से इसी मिट्टी में ये मैदान के रंग रंग से वाकिफ हैं। टीम के लीडर, कैप्टन, ये सिक्सर, यादें ताजा होती हुई। मुझे याद है जब कुछ साल 8-9 साल पहले मैं आया था तो इसी तरीके की बल्लेबाजी इनसे देखता था। कैलाश पांडे, द कैप्टन ऑफ द टीम। ये पहली बॉल ही शायद खेली इन्होंने अमर, या पहली बॉल ही खेली है और कितनी दूर गई है। कप्तान आए हैं, हालांकि आप सबने देखा टॉस के लिए धोनी आए थे, लेकिन इस टीम के जो असली नायक हैं वो यही हैं। बाएं हाथ के मेरे 3-4 जो सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं उनमें से एक ही है कैलाश पांडे। ये वाइड दिया गया, नहीं दिया गया, शायद नहीं दिया गया। 45 रन हैं। अंपायर्स ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलता यार, जाने दो। या स्पर्धेच्या निमित्तानं श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सुवर्ण चषकाचा आनंद घेण्याकरता शहापूर नगरपंचायतीचे माजी नगरसेवक, आमचे मार्गदर्शक माननीय विनोददादा भोईर साहेब यांचे ते शुभागमन झालेलं आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज सुवर्ण चषकाच्या वतीनं मी त्यांचं शब्द सुमनांनी मनपूर्वक स्वागत करतो। ये किस बात का, शायद से कैलाश का पहले एज लगा, शायद ऐसा वो सेलिब्रेट कर रहे थे। बाद में फिर नॉन स्ट्राइक एंड का भी अपील कर रहे हैं। पहले तो ट्राइडेंट ये बताइए किस कौन से, अच्छा कैलाश जा रहे हैं, अच्छा वो खुद कैलाश जा रहे हैं। शायद बल्ले का वो ऊपरी हिस्सा एज लगा था। बहुत अच्छे स्पोर्टिव स्पिरिट। अंपायर्स ने तो आउट ही नहीं दिया था, अंपायर्स को शायद लगा ही नहीं, हमको भी यहाँ से लगा नहीं। हम अमर, क्या आपको भी लगा कि आउट है? लेकिन अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप। आउटसाइडर्स लगा, बैट का ऊपरी हिस्सा। ये हम लोग जितने भी यहाँ पे हैं ना, हमको भी शायद पता नहीं चला यहाँ से कि लगा है नहीं लगा। बहुत बारीक सा एक महीन सा, लेकिन कैप्टन चले गए, खुद ही चले गए और उनको पता था शायद गलती हुई है। एक अच्छा खिलाड़ी, एक बड़ी टीम ऐसे भी बनती है, क्योंकि आपको हजारों लोग देख रहे हैं ना, आप चाहते हैं कि उनको आप क्या दिखा रहे हैं। इतिहास आपका आकलन इस बात से भी करता है कि कुछ साल पहले जब आप खेल रहे थे, जब आपका नाम बहुत ज्यादा था, तो आपने आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या किया था। तो एक एग्जाम्पल सेट करते हुए कैलाश पांडे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी अभी हमने देखा। एक और बहुत शानदार एग्जाम्पल कल की शाम भी हमने देखा था, जब नीलेश भाई की एनपी की 2 टीमें आमने सामने थी। वेतार स्वामी की टीम से रिक्वेस्ट है, आई गेस उनके कैप्टन अमोल हैं, सो अमोल से रिक्वेस्ट अपनी प्लेइंग 11 कंफर्म करें। अनमोल Vedar Swami ki team, Anmol is requested, kindly please make sure we are having your playing 11 in next 2 to 5 minutes. बहुत बाहर है और जेडी जिस तरीके से धमका रहे थे, अगर आपने देखा वो ट्रिगर मूवमेंट, पहले ही बैट लेके आगे थोड़े से आगे आ रहे थे। बॉलर्स ने बचने के लिए गेंदबाजी, देखिए एक बात मेरी याद रखें, जितने बॉलर्स हैं कभी भी बचने के लिए बॉलिंग ना करें। सामने वाला अगर आए तो आप भी, बहुत अच्छा शॉट है, 2 रन शायद मिल जाएंगे, क्योंकि इतना अच्छा खेले हैं, हवा में खेले थे, लॉफ्टेड था। इन 2 रनों से स्कोर बढ़ के पहुंचता हुआ 48 रनों पे। चौथा ओवर ये चलता हुआ, गेंदें चौथे ओवर की हो चुकी हैं 4 या 5 हो गया। 48 रन। आपका नाम बताओ। नकुल। नकुल कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, बैटिंग या फील्डिंग? बैटिंग। साइंस स्पोर्ट्स। कौन आपका फेवरेट प्लेयर है साइंस स्पोर्ट्स में? आतिश पांडे। ओह, धोनी का शो। धोनी जेडी ने मारा राइट, जेडी ने मारा। भाई साहब ये लड़का अब इतना अच्छा खेल रहे हैं, बैटिंग इतनी अच्छी कर रहे हैं, बॉलिंग इनकी मैं सुनता था, बैटिंग भी एक कमाल का इंप्रूवमेंट इन्होंने किया है। वेल डन जेडी। चौका है और ये खिलाड़ी अब वो कमाल का इन्होंने अपने आप को ग्रूम किया है। वेल डन जेडी, ग्रेट टू वॉच। आंखों को सुकून देने वाला, दिल को ठंडक देने वाला ये शॉट था। ओवर कंप्लीट हुआ चौके से। 4 ओवर्स के बाद रन जा पहुंचे हैं 52 अमर 52।
यार अमर भाई का ही नाम, और इनके साथ में जो पिछले 2 दिनों से सागर हैं, मिक्सर पे बैठे हैं कुणाल। साउंड टीम कौन है भाई, किसका? डीजे महेश, महेश भाई, कुणाल, सबका भी आभार। अंपायर्स हमारे अभिजीत भाई के साथ संदेश भाई, और दूसरे सुमित। 4 ओवर्स के बाद 52 रन्स, अब 65 का ही टारगेट है, तो 12 पे 13, 12 गेंदों में 13 की जरूरत, 12 पे 13, 2 ओवर्स 13 रन्स नीडेड। थाम थाम थाम, अच्छा कॉल। वेट वेट वेट, एक तरफ जेडी, दूसरी तरफ धोनी। धोनी है ना, खड़े है ना धोनी, धोनी। अब साइंस स्पोर्ट्स शाहपुर के लिए, इस उनके टीम के लिए सब कुछ सामान्य लग रहा है। उम्मीदों की आस अगर आप देखें तो अब वो मैच में बहुत ज्यादा आगे हैं, पूरी तरीके से मैच इनकी गिरफ्त में कहूं या जेब में कह लूं, पॉकेट में ही लग रहा है। 11 गेंदों में 12 की जरूरत, 11 बॉल्स 12 रन्स नीडेड नाउ। अच्छी बैटिंग, क्लासी, सिंगल्स सिंगल्स। अब जरूरत भी ऐसी है, बहुत ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। जितने प्लेयर्स, जितने गेस्ट यहाँ पे हैं, वी एक्सटेंड हार्टी एंड वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एनपी स्पोर्ट्स श्री छत्रपति शिवाजी महाराज सुवर्ण चषक में शामिल जितने लोगों का योगदान इस टूर्नामेंट के न्यू में रहा है, हम सबका अभिनंदन और अभिवादन करते हैं। वाह, ये खिलाड़ी कितना अच्छा लग रहा है। मैं बात कर रहा हूं धोनी की, क्रिकेट की किताब में शामिल लगभग हर एक स्ट्रोक को खेल रहा है, और सारे स्ट्रोक अगर आप देखें तो क्लासी अंदाज में, सिंगल्स, डबल्स, चौके, सिक्सर्स। क्या ऐसा है जो अब तक आपने इनको देखा नहीं? पहली बॉल पर ही वो इनसाइड आउट 6 लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, कब आपने देखा है? आप अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उठा के देखें तो लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6, और ऐसा भी नहीं था कि बॉल जस्ट बाउंड्री को क्रॉस की थी, जो फेंस लगे हैं बाउंड्री पे उससे काफी दूर गई थी। अपने टैलेंट को पूरी तरीके से यहां पे दिखाते हुए धोनी, पहला ही मैच है इस टीम का, और पहले मैच में ही वो लगा है कि किस तरीके की फॉर्म में है ये टीम। पहला ओवर जब राहुल ने किया टीम ट्राइडेंट के लिए, मुरबाड की टीम ट्राइडेंट के लिए, पहले ओवर में ही हल्ला बोला गया। क्रिकेट में आप बार बार सुनते हैं ना, अटैक इज द बेस्ट वे टू डिफेंस, एंड वो हमने देखा। अब 8 गेंदें बची हैं और 8 पे महज 8 की जरूरत है। कुछ और टीमें जो इसके बाद तैयार होती हुई, एक तरफ आपको इगतपुरी नजर आएगी, और इगतपुरी के सामने वाह, गैप में है, गैप भेज दिया है, निकल जाएगी गेंद, चली जाएगी। ताकत भी था, टाइमिंग भी था, और बेहतर शॉट, बढ़िया प्लेसमेंट। जेडी अगर आप देखें तो वो कहीं ज्यादा वो इम्प्रोवाइजेशन नजर आता हुआ, वो रचनात्मकता अगर आप देखें तो नजर, ये सारे स्ट्रोक्स खेलने सबसे मुश्किल है जो ये खेल रहे हैं। फॉलिंग स्वीप आप कह लें, वो स्विच हिट कह लें, लेकिन कितने कंट्रोल के साथ खेल रहे हैं। ओह, किस्मत भी मुस्कुराती हुई जयदीप पर इस समय। कहते हैं ना, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, एंड दिस इज व्हाट हैपनिंग आउट देयर। भाग्य भी बहादुरों का साथ देती है। सिंगल मिला है, पूरी तरीके से इस मैच में दबदबा दिखाया है साई स्पोर्ट्स ने, अपनी बादशाहत दिखाई है। अब आखिरी के 6 गेंदें, और 6 गेंदों में जीतने के लिए 3 रन ही चाहिए। 6 बॉल्स 3 रन्स रिक्वायर्ड। अब आप सर्कल में अगर ज्यादा फील्डर देखें तो हैरानी की बात नहीं होगी, वो सारे सिंगल सेविंग के लिए। 6 पे 3, बहुत ही कंफर्टेबली इस मैच को खेला है, और इस जीत से एक बात ये भी दिखाते हुए साई स्पोर्ट्स अपना स्टेटमेंट देते हुए कि भाई हम आ चुके हैं, हमारी एंट्री लेट है लेकिन ग्रेट है। लेट तो क्या ही कहेंगे, शेड्यूल है या आज का था, लेकिन पिछले 3 दिनों से टूर्नामेंट चालू है, सो इंतजार था इस मैच का, इस टीम का। पर्सनली मैं खुद, चूंकि इसमें से काफी वो खिलाड़ी हैं, जब इसके पहले मैं आया था तो उसमें से वो मेरी मेजबानी कर रहे थे, वो मेरे होस्ट होते हैं। कैलाश बांडे, संदीप निमशे, नीलेश, जेडी, अभिजीत भाई जो आपको अंपायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, आनंद जी अधिकारी साहब इस टीम के करता धरता, विजय भाई साहब। लास्ट 6 बॉल्स एंड 3 रन्स नीडेड। अच्छा क्रिकेट,
ये कंपटीशन आप पिछले 2-3 ओवर से क्या देख रहे हैं? ये कंपटीशन आप दोनों टीमों के बीच नहीं देख रहे हैं, ये कंपटीशन आप इन दो बल्लेबाजों के बीच देख रहे हैं, एंड दिस इज कॉल्ड हेल्दी कंपटीशन। ये दोनों आपस में ही अगर आप देखें, जेडी और धोनी, ग्रेट आर्ट, ग्रेट डिस्प्ले ऑफ टैलेंट कह लें, खेल कह लें। 2 रन्स रिक्वायर्ड, 2 रन और, बहुत अच्छा। क्यों ताकत दिखाना जब नजाकत से काम हो रहा है। स्कोर्स आर लेवल। और ये भी आप देखिए ना कि धोनी ने कहा जेडी से कि आप आइए। इन दोनों में सीनियर कौन है? आई गेस जेडी होंगे सीनियर, है ना? हालांकि जेडी की भी उम्र बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन धोनी उनसे छोटे हैं। सिंगल नीडेड, 1 रन चाहिए। There we go everyone. Sai Sports Shahpur, they have won this match comfortably. चैंपियन वाला एटीट्यूड, चैंपियन परफॉर्मेंस, वेरी वेल डन टीम शाहपुर, वेल डन धोनी, वेल डन जयदीप, वेल डन टीम के कैप्टन कैलाश, वेल डन संदीप निमसे। व्हाट एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, बहुत बहुत बधाइयां, एंड हार्ड लक टीम ट्राइडेंट।